और चलिए खबरें विस्तार से देखेंगे। बड़ी खबर खंडवा से मंत्री विजय शाह ने फिर से माफी मांगी है। विजय शाह ने फिर से माफी का वीडियो जारी किया है। मेरी भाषाई भूल से भावनाएं आहत हुई, देश सेना कर्नल सोफिया से माफी मांगता हूं। सोशल मीडिया पर पोस्ट उन्होंने किया है माफी का ये वीडियो। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे मंत्री विजय शाह, जो कि जिन पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई भी की थी और हाल ही में उनकी भाषा को लेकर सवाल भी खड़े किए थे। और एक बार फिर से देखिए विजय शाह यहाँ पर माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए विजय शाह ने माफी का वीडियो एक बार फिर से जारी किया है और ये कहा कि मेरी भाषाई भूल से भावनाएं आहत हुई हैं, देश सेना और कर्नल सोफिया से माफी मांगता हूं। मैं पूरी तरह पहलगाम में हुए जघन्य हत्याकांड से मन दुखी और विचलित था। मेरा राष्ट्र के प्रति अपार प्रेम और भारतीय सेना के प्रति आदर और सम्मान हमेशा रहा है। मेरे द्वारा कहे गए शब्दों से समुदाय, धर्म और देशवासियों को दुख पहुंचा है। यह मेरी भाषाई भूल थी। मेरा आशय किसी भी धर्म, जाति या समुदाय को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं था। भूलवश अपने द्वारा कहे गए शब्दों के लिए मैं पूरी तरह भारतीय सेना, बहन कर्नल सोफिया कुरैशी, समस्त देशवासियों से पूरी तरह क्षमा प्रार्थी हूं एवं पुनः हाथ जोड़कर अब सबसे माफी मांगता हूं। पहलगाम में हुए तो देखिए मंत्री विजय शाह को आप सुन रहे थे। सोशल मीडिया पर एक बार फिर से उन्होंने पोस्ट किया है माफी। यहां पर उन्होंने इस पोस्ट के जरिए एक बार फिर से मांगी है और कहा कि हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। तो देखिए ये जो वीडियो जारी किया था आपने भी सुना, जिसमें वो ये कह रहे थे कि मेरी भाषाई भूल से भावनाएं आहत हुई हैं, देश सेना और कर्नल सोफिया से माफी मांगता हूं। तो देखिए इसके पहले भी मंत्री विजय शाह की तरफ से माफी नामे को लेकर पहले भी पोस्ट सामने निकल कर आए थे, लेकिन सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये खड़ा किया था कि तो आपको एक बार फिर से सुनाते हैं मंत्री विजय शाह ने जो वीडियो जारी किया उसमें वो क्या कुछ कह रहे हैं। पहलगाम में हुए जघन्य हत्याकांड से मन दुखी और विचलित था। मेरा राष्ट्र के प्रति अपार प्रेम और भारतीय सेना के प्रति आदर और सम्मान हमेशा रहा है। मेरे द्वारा कहे गए शब्दों से समुदाय, धर्म और देशवासियों को दुख पहुंचा है। यह मेरी भाषाई भूल थी। मेरा आशय किसी भी धर्म, जाति या समुदाय को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं था। भूलवश अपने द्वारा कहे गए शब्दों के लिए मैं पूरी तरह भारतीय सेना, बहन कर्नल सोफिया कुरैशी, समस्त देशवासियों से पूरी तरह क्षमा प्रार्थी हूं एवं पुनः हाथ जोड़कर अब सबसे माफी मांगता हूं। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी निशात हमारे साथ जुड़ गए। निशात, जिस तरीके की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया था, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों तरफ से फटकार लगी थी और अब वो खुद भी ये मानते हैं कि उन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल किया और यही वजह है कि बार बार वो वीडियो जारी करके माफी मांग रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उनकी जो भाषा थी बड़ी ही अभद्र थी और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों ने, हाईकोर्ट ने तो स्वतः संज्ञान लेकर के उन पे एफआईआर करने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट जब वो पहुंचे थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे गटर वाली भाषा तक कहा था, जिसके बाद जो है उन्होंने अपने माफी सुप्रीम कोर्ट से ही मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें माफ नहीं किया। एक बार फिर से उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने आकर के और माफी मांगी है। देखना यह है कि अब ये मंत्री माफी बार बार मांग रहे हैं मगर अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। ये पार्टी उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रही है, तो आखिर उन पर कार्रवाई कब हो पाएगी? बिल्कुल, कार्रवाई को लेकर तो लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सरकार या संगठन पे ऐसा क्या दबाव है कि इस्तीफे के लिए नहीं कहा जा रहा। हालांकि ये कहा गया था कि न्यायालय पर पूरा भरोसा है, न्यायालय का जो भी फैसला होगा उसका सम्मान किया जाएगा। अब बात ये भी आती है निशात की देखिए माफीनामा तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके माफीनामे को खारिज कर दिया था। बिल्कुल, देखिए जिस तरह की उन्होंने भाषा का उपयोग किया था वो बहुत ही अभद्र भाषा थी और बहुत ही दोयम दर्जे की भाषा भी नहीं कहे, उसे बिल्कुल एकदम हल्की भाषा कह सकते हैं। इस तरह की भाषा एक मंत्री को कहना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है, मगर उन्होंने उस तरह का बयान दिया। उसके बाद जब उन पर दबाव पड़ा तो उन्होंने माफी मांगना शुरू किया और लगातार वो माफी मांग रहे। इससे पहले भी सोशल मीडिया पर माफी मांगी थी, हालांकि उन्होंने मीडिया के सामने आकर या किसी और तरह से जो है पब्लिक पे आकर के माफी नहीं मांगी। ये सोशल मीडिया पे लगातार वो माफी मांग रहे हैं। वो अभी फिलहाल कहाँ है उसका भी किसी को अंदाजा नहीं है कि वो कहाँ पर है। लगातार जब से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद से अभी तक वो कहीं किसी को नजर नहीं आए हैं, लगातार गायब रह रहे हैं, मगर पब्लिक के सामने अभी तक सामने नहीं आ पा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशात आपका जानकारी के लिए। तो मंत्री विजय शाह जिन्होंने एक बार फिर से वीडियो जारी किया और माफी मांगी है।